हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का। आज हम लोग पढ़ेंगे रिलेशंस के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो आपको पता होना चाहिए कि ये कॉन्सेप्ट क्या हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं ऑर्डर पेयर। तो ऑर्डर पेयर क्या होता है? देखिए, ऑर्डर पेयर आपके पास अगर दो सेट्स दे रखे हैं, मान लिया कि एक सेट आपके पास ए है और दूसरा सेट आपके पास बी दे रखा है, तो और ए के जो एलिमेंट हैं, इसका एलिमेंट ए है और इसका एलिमेंट बी है, तो एक पेयर बनाएंगे इस तरीके का पेयर बनाएंगे जहां पे ए आपका ए में बिलोंग करेगा और बी आपका बी में बिलोंग करेगा। तो ये जो पेयर होता है इसे ऑर्डर पेयर बोलते हैं। ठीक है, दो सेट्स दे रखे होंगे, ए और बी, उसमें दो एलिमेंट्स हैं, उनका जो एक पेयर बनेगा ये इस ऑर्डर में होना चाहिए। पहला एलिमेंट पहले सेट का होना चाहिए, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट का होना चाहिए। तो ये आप लोगों का एक ऑर्डर पेयर बनेगा। मान लिया कि आपके पास एक तीसरा सेट दे रखा है, उसमें सी एलिमेंट दे रखा है। तो अगर मैं कह दूं कि ए बी सी, ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी और सी बिलोंग्स टू सी कर दिया, तो इसको मैं क्या बोलूंगा? ऑर्डर ट्रिपलेट। क्लियर? तो ये इस सिस्टमेटिक फॉर्म में होना चाहिए कि पहला एलिमेंट पहले सेट से, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से और तीसरा एलिमेंट तीसरे सेट से। तो ये क्या हो जाएगा? ऑर्डर ट्रिपलेट हो जाएगा। ठीक है, ऑर्डर पेयर में दो एलिमेंट होंगे, ऑर्डर ट्रिपलेट में तीन एलिमेंट होंगे। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि इक्वलिटी ऑफ एलिमेंट्स क्या होता है। इक्वलिटी ऑफ एलिमेंट्स, इक्वलिटी ऑफ एलिमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास क्वेश्चन दे रखा, फाइंड ए एंड बी, ए और बी फाइंड करना है इफ 2a माइनस 1 b माइनस 3 इक्वल्स टू 1 एंड माइनस 2। ये आप लोगों को क्वेश्चन दे रखा, कह दिया कि आपको क्या करना है, ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। बड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं सबसे पहले हम। तो ए और बी फाइंड करनी है। आपको पता है ऑर्डर पेयर दे रखे हैं, ऑर्डर पेयर के बीच में क्या दे रखा है? इक्वल का साइन दे रखा है। तो हम क्या करेंगे कि दोनों के पेयर्स के करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में बराबर कर देंगे। तो देखिए, इसका करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये है, तो 2a माइनस 1 बराबर 1। इसका करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये है, तो b माइनस 3 इक्वल्स टू माइनस 2। इससे करेंगे 2a बराबर 2 इंप्लाइज दैट a बराबर 1, और इससे आ जाएगा b बराबर 3 माइनस 2, b बराबर 1। तो इस तरीके से हम इक्वलिटी ऑफ एलिमेंट्स निकाल सकते हैं। तो इसके बाद अब बात करते हैं हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट की। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? ऑर्डर पेयर हो गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? अगर आपके पास दो नॉन एम्प्टी सेट दे रखे हैं, नॉन एम्प्टी सेट मतलब उसमें कोई ना कोई एलिमेंट दे रखा है। मान लिया कि ए और बी आपके पास दो नॉन एम्प्टी सेट हैं, तो उनके जितने भी ऑर्डर पेयर बनेंगे वही आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाएगा। इज दैट क्लियर? जैसे कि इफ ए एंड बी आर नॉन वॉइड सेट्स, आपको क्या दे रखे हैं? ए और बी नॉन वॉइड सेट दे रखे हैं। नॉन वॉइड कर सकते हैं, नॉन एम्प्टी कर सकते हैं, वॉइड को एम्प्टी भी लिख सकता हूं। क्लियर? तो सेट, तो जितने भी इनके ऑर्डर पेयर्स बनेंगे वही आपका क्या होगा? आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा। तो सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स फ्रॉम ए टू बी, ए से बी के बीच में जितने भी ऑर्डर पेयर्स बनेंगे वो आपका क्या हो जाएगा? कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाएगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट को कैसे लिखते हैं? ए क्रॉस बी की फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, जब ए से बी पे करना है आपको, जब बी से ए पे करना होगा तो बी क्रॉस ए लिख देंगे। इससे अगर मैं मैथमेटिकल डेफिनेशन इसकी लिखूं तो ये आएगा, इसमें इस तरीके के एलिमेंट होंगे, ए बी टाइप के एलिमेंट होंगे, सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी।
इज दैट क्लियर? ए और बी दो सेट्स दे रखे हैं, उनके जितने भी नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स होंगे, अगर सब ऑर्डर पेयर्स को इस सिस्टमेटिक फॉर्म में लिख दें तो आपका क्या हो जाएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, इफ ए बराबर 1 2 बी बराबर एक्स वाई, तो आपको क्या निकालना है, ए क्रॉस बी निकालना है। तो ए क्रॉस बी कितना आ जाएगा, यहाँ से कितने ऑर्डर पेयर्स बनेंगे, 1 का एक्स से 1x, 1 का y से 1y, 2 का x से 2x और 2 का y से 2y। ये आपके ऑर्डर पेयर्स बन गए। अगर मैं b क्रॉस से निकलना चाहूं तो b क्रॉस से निकलेंगे तो x1, x2, y1 और y, तो आपने बी क्रॉस से निकाल लिया। तो जितने भी ऑर्डर पेयर्स होंगे उनका जो कलेक्शन होगा, डेफिनेट कलेक्शन जो होगा, वो आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा। अगर आपके पास मान लिया कि आपको पता करना है कि आपके पास जो दो सेट्स दे रखे हैं उनमें कितने ऑर्डर पेयर्स बने, कार्टेशियन प्रोडक्ट करें हैं, अगर दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट करें तो उसमें नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स कितने होंगे। तो उसके लिए मान लिया कि मैं ले लेता हूँ कि एक सेट है, उसमें m एलिमेंट्स हैं और सेट B है, उसमें n एलिमेंट्स हैं। तो A क्रॉस B में क्या होगा, कितने ऑर्डर पेयर्स होंगे, A क्रॉस B में होंगे mn ऑर्डर पेयर्स। क्लियर? अगर आपके पास दो सेट दे रखे हैं, एक सेट में m एलिमेंट हैं, दूसरे सेट में n एलिमेंट्स हैं, तो उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट में mn ऑर्डर पेयर्स होंगे, नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स। जैसे यहाँ पे एक सेट था, इसमें दो एलिमेंट थे, इसमें दो एलिमेंट थे, तो इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट में नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर 2 इंटू टू बराबर कितने होंगे, 4 होंगे। ठीक है, इस तरीके से मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल सकता हूँ। अगर आपके पास एक सेट 5 है और दूसरे सेट में कोई भी एलिमेंट्स दे रखे हैं, बी में आपको दे रखा है 1 3 5, तो ए क्रॉस बी करें या बी क्रॉस ए करें, उसकी वैल्यू 5 आएगी। ठीक है, 5 का मतलब होता है नो एम्प्टी, 5 मीन्स एम्प्टी। ठीक है, तो इस तरीके से मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट के क्वेश्चन, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल सकता हूँ। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे और थ्योरम प्रूफ करेंगे कि किस तरीके से कार्टेशियन प्रोडक्ट के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो इनको एक बार दोबारा पढ़ के देखिए और आप लोगों को पता हो जाएगा, आइडिया लग जाएगा। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।